हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड के 5वें अध्याय। तो यहाँ से वास्तविक रूप में वैसे रामायण तो चालू है, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर से समरी था, लेकिन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं विस्तार से, बोल सकते हैं। क्योंकि पिछले अध्याय में वर्णन हुआ कि लव और कुश भगवान रामचंद्र के सभा में जाते हैं। अगर आप इस का फोटो देखेंगे तो आप दिख जाएगा। देखिए बैकग्राउंड में फोटो है। यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई बैठे हैं, और जो है हनुमान जी भी हैं, और अन्य साधु ऋषि मुनि लोग भी हैं पीछे, और साथ ही साथ में मिनिस्टर्स वगैरह सब बैठे हुए हैं अलग अलग। और लव कुश जो है यहाँ पे बैठ करके वीणा लिए हुए हैं और रामायण का गान कर रहे हैं। तो सब लोग जो है सुन रहे हैं। तो ये है रामायण। अब प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र के द्वारा पर्सनली व्यक्तिगत रूप में लव और कुश को प्रेरित किया गया, उत्साहवर्धन किया गया, और अन्य लोगों को भगवान रामचंद्र जो है रिक्वेस्ट करते हैं, आदेश देते हैं कि आप सब लोग ध्यान से सुनिए। और उस सभा में अब लव और कुश दोनों मिल करके एक साथ एक स्वर में, बड़े मधुर स्वर में रामायण की कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अपनी कथा में सर्वप्रथम वो अयोध्या सिटी का वर्णन, अयोध्या नगरी का वर्णन करने वाले हैं। तो इस अध्याय का नाम है द सिटी ऑफ अयोध्या। सर्वापूर्वमियं येषामासीत् कृष्णा वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृणां जयशालिनाम्. This entire earth, unconquerable by everyone else, belonged to victorious kings descending from प्रजापति मनु. तो इतिहास में जा रहे हैं, और प्रजापति मनु जब राज्य करते थे वहां से वर्णन चालू कर रहे हैं। पूरे पृथ्वी में प्रजापति मनु का जब राज्य था, जो कि अन्य कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था। सर्व अपूर्वम, यानी अन्य किसी के द्वारा न जीत पाने वाला। इयम येषाम आसीत, यहाँ पे कृष्णा वसुंधरा। कृष्णा, कृष्णा है ये कृष्णा नहीं है, ये कृष्णा है। कृष्णा, कृष्णा का मतलब होता है इंटायर, पूरा। पूरा वसुंधरा पृथ्वी में प्रजापति, प्रजापति मनु का राज्य था। उपादाय नृणाम जयशालिनम, जयशाली नाम, हमेशा विक्टोरियस. So in the first chapter, the Ramayana elucidated how one should take shelter of an acharya in order to learn the teachings of the Veda by describing how Valmiki learned from Narad Muni about Lord Rama. The next three chapters describe the effect of receiving the blessings of an acharya, direct experience, realization of all subjects pertaining to the Lord, and the expertise to create a composition describing him. Now, in order to invoke further auspiciousness, the author seeks the acceptability of saintly persons through four verses. The entire earth refers to the earth of seven islands. The kings descending from Prajapati Manu, shown with victory. That Manu was himself the Prajapati will be stated in Ramayana. इसी स्कंद के 17वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में बताया जाएगा कि मनु खुद प्रजापति हुए और वो रूल कर रहे थे, राज्य कर रहे थे इस पृथ्वी में। यानी प्रजापति ही मनु बन करके पृथ्वी में राज्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले 4 अध्याय में, पहले अध्याय में ये महत्व बताया गया कि किसी प्रामाणिक आचार्य के आश्रय लेने का क्या महत्व है, और उनके मदद से कैसे हम, कैसे कोई व्यक्ति समस्त वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसको वर्णन करने के लिए योग्य हो जाता है। तो वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से योग्यता प्राप्त करते हैं नारद मुनि और ब्रह्मा जी की कृपा से। और फिर उसके बाद अन्य 3 अध्यायों में वो कैसे इन दो महान आचार्य नारद मुनि और ब्रह्मा जी की कृपा से समस्त रामायण को देख पाते हैं, साक्षात्कार प्राप्त, और फिर उसका वर्णन करते हैं और उसको लव कुश को प्रदान करके अब कुश और लव जो है भगवान रामचंद्र की सभा में प्रारंभ कर रहे हैं रामायण। येषां स सगरो नाम सागरो ये न खानिता
षष्टिः पुत्र सहस्राणि यम यान्तं पर्यवारयन्. Among such kings was the famous king named Sagar, who had the earth dug up, thus bringing about the ocean, and who was followed by his 60,000 sons. तो इस प्रकार से इस जो है वंश का परम वंश का वर्णन कर रहे हैं. प्रजापति मनु से चालू हुआ, यानी एक प्रजापति ही मनु बन करके पृथ्वी में रूल कर रहे हैं, और उनके ही वंश में फिर एक महान राजा आते हैं जिनका नाम हुआ सगर महाराज. और सगर महाराज इस पृथ्वी में उन्होंने इस ओशियन समुद्र के लिए, समुद्र बनाने के लिए डग करते हैं, खुदाई करते हैं और समुद्र का निर्माण करते हैं. इसलिए उनके नाम पे ही सागर पड़ा हो. सगर से उत्पन्न हुए सागर, और उनके पुत्रों को भी सागर बोला गया. उनके कितने पुत्र? 60,000 सन, 60,000 उनके पुत्र जो है उनकी ही परंपरा में वो आगे फॉलो की. और इन्हीं से ही फिर आगे चल के माता गंगा भी आती है. भगीरथ महाराज आएंगे आगे चल के. भगीरथ महाराज वो लेके आते हैं माता गंगा को इस पृथ्वी में. He then describes a little about the victorious nature of those kings. Sagar was a famous king, so famous that the ocean got the name Sagar after Sagar. है ना. सगर, सागर का मतलब होता है सगर के पुत्र का नाम है सागर. या 60,000 जो पुत्र हुए उनके, उनको सागर बोला जाता है. लेकिन वो इतने फेमस थे सगर महाराज कि उनके ही नाम पे फेमस हो गया जो समुद्र की रचना की, उनको पुत्र के रूप में ख्याति मिल गई. His 60,000 sons followed him while on a military expedition when he dug the ocean. Though other kings existed in the dynasty beginning from Ikshvaku, Sagar alone is mentioned here as he renovated the earth. तो उस समय में और भी राजा लोग थे, इक्ष्वाकु महाराज भी हैं, लेकिन केवल सगर महाराज का नाम मेंशन यहाँ पे किया गया है. इक्ष्वाकु महाराज भी जो है बहुत महान राजा हुए, वो भी काफी फेमस है. इक्ष्वाकु वंश प्रभु नामो नाम रामो नाम जनय श्रुता इक्ष्वाकु वंश प्रभुआ. ये रामायण के पहले अध्याय में जब वाल्मीकि ऋषि ने प्रश्न पूछा था भगवान रामचंद्र के बारे में, उनके दिव्य गुणों को बताते हुए, तो नारद मुनि जब बताते हैं कि परम भगवान रामचंद्र के नाम से विख्यात रामो नाम जनय सुता, राम के नाम से विख्यात परम भगवान प्रकट हुए कहाँ? इक्ष्वाकु वंश प्रभुआ, इक्ष्वाकु के वंश में आए. तो इससे पता चलता है कि इक्ष्वाकु भी कोई साधारण नहीं थे, वो भी एक बहुत महान राजा थे. जैसे रघु रघु महाराज, तो रघु भी, हाँ, भगवान को तो राघव बोला जाता है, रघुपति बोला जाता है. तो रघु महाराज जैसे जितने फेमस हैं, इक्ष्वाकु महाराज भी बहुत फेमस थे, और सगर महाराज भी काफी प्रसिद्ध हुए. इसलिए यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे आ रहा है. तो उनके 60,000 पुत्र अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए जो है समुद्र की खुदाई करते हैं, और इस प्रकार से समुद्र का निर्माण करते हैं. ये कोई आसान कार्य नहीं. तो इस प्रकार से उनके नाम से फिर ये फेमस हुआ सागर. इक्ष्वाकुनामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महद उत्पन्नम आख्यानम रामायणम इति श्रुतम. This great historical narration about a descendant in the dynasty of those greatly powerful kings from Ikshvaku, famous in Ramayana, has been composed by the mercy of Lord Brahma. ये कौन बोल रहे हैं? कुछ और लोग बता रहे हैं, पहले रामायण के बारे में बता रहे हैं. क्या है इसकी विशेषता? कि ये जो रामायण है, इक्ष्वाकु नाम इदम तेषाम, इस ग्रेट हिस्टोरिकल, ये महाकाव्य रामायण में इक्ष्वाकु के वंश में आने वाले एक महान राजा के बारे में इसका वर्णन है. कौन है वो? भगवान रामचंद्र है. दिस हिस्टोरिकल नरेशन अबाउट अ डिसेंडेंट इन द डायनेस्टी ऑफ दोज ग्रेटली पावरफुल किंग्स फ्रॉम इक्ष्वाकु. तो उनके डिसेंडेंट, उनके एक वंश, उनके एक वंश, इसी उनके वंश प्रणाली में आने वाले एक महान राजा हुए. वो कौन है? सामने ही बैठे भगवान रामचंद्र हैं. लेकिन वो ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे मुख्य इतने इतने महान
प्रसिद्ध राजाओं के ही वंश में आने वाले एक महान राजा के बारे में ये सबसे महाकाव्य है। इसको जो है, इसकी रचना हुई है ब्रह्मा जी की कृपा से, ताकि बाकी अन्य कई लोग भी होंगे वहां पे जिनको नहीं पता होगा कि रामायण का क्या महत्व है, तो उनको लव कुश सूचित कर रहे हैं कि ये कोई काव्य जो है ये साधारण काव्य नहीं है। एक तो ये जो है सगर महाराज, इक्ष्वाकु महाराज, ऐसे महान राजाओं के वंश के बारे में है, और उस वंश में आने वाले महान राजा भगवान रामचंद्र हैं के बारे में है। और इसकी रचना जो है हुई है ब्रह्मा जी की कृपा से हुई। ब्रह्मा जी साक्षात इसमें अपने ब्रह्मलोक से उतर के आते हैं पृथ्वी में, वाल्मीकि ऋषि को प्रेरित करते हैं इसकी रचना करने के लिए। तो इक्ष्वाकु नाम इदम तेषां राज्ञां वंशे महात्मना ग्रेटली पावरफुल, यानी इक्ष्वाकु वंश में आने वाले एक बहुत ही महात्मा, बहुत ही महान राजा कौन है? भगवान रामचंद्र हुए। महद उत्पन्नम आख्यानम रामायणम इति श्रुतम। महद उत्पन्नम हैज बीन कंपोज्ड बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, इसलिए ग्रेट है, महत है। इति आख्यानम रामायणम इति श्रुतम, ये फेमस है रामायण, रामायण के नाम से। रामायणम आख्यानम इति श्रुतम, रामायण आख्यान के नाम से ये प्रसिद्ध है। The Ramayana appeared by the blessings of Lord Brahma. Vamshe here means Vamshay, a descendant in the dynasty. The sage Valmiki humbly considers himself a mere instrument in bringing about its appearance. The hero of this book has the excellence of possessing great fortune, the fortune of ruling over the entire planet, noted in the first text of this chapter, and the excellence of being born amongst greatly noble persons. तो वाल्मीकि ऋषि लव कुश नरेट कर रहे हैं, और वाल्मीकि ऋषि ने उनको जैसा सुनाया है, तो वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे विनम्रता का स्थान लेते हुए बोल रहे हैं कि ये जो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वास्तव में ये महाकाव्य रामायण की रचना हुई है ब्रह्मा जी की कृपा से, ब्रह्मा जी ने कराया है। और ब्रह्मा जी और नारद मुनि दोनों, महद उत्पन्न बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड नारद मुनि एज वेल एज। नारद मुनि तो सार रूप में पूरे रामायण बता के गए थे, और फिर फाइनली ब्रह्मा जी की कृपा से उस रामायण को पूरा विस्तार से साक्षात्कार प्राप्त कर पाए वाल्मीकि ऋषि। तदिदं वर्तयिष्यामि सर्वं निखिलम् आदिता धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्यम् अनुसूयया। I will broadcast the entirety of this Ramayana, which grants dharma, artha, kama, and moksha without any omission from the beginning. It should be heard without envy. तो अब वर्णन कर रहे हैं कि मैं इस रामायण महाकाव्य को, इंटायरिटी ऑफ दिस रामायण, इस पूरे रामायण को मैं पूर्ण रूप से वर्णन करने वाला हूँ, कुछ छोड़ने नहीं वाला, विदाउट ओमिशन, यानी बिना किसी चीज को डिलीट किए, बिना किसी चीज को ना बताए, ऐसा नहीं करने वाले। इस शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा वर्णन किया जाएगा। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इट शुड बी हर्ड विदाउट एनवी, इसको बिना ईर्ष्या भाव से सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि ईर्ष्या के साथ कोई सुनेगा तो रामायण को सुनने का लाभ नहीं उठा पाएगा, बल्कि नुकसान हो जाएगा, वो अपराध कर बैठेगा। क्योंकि इसमें महद उत्पन्नम, महात्मानम, पिछले श्लोक में जो आया है महात्मानम, महात्मानम भगवान रामचंद्र, महात्मान, उनके बारे में वर्णन होने वाला है, द ग्रेट हीरो ऑफ दिस रामायण। तो वो निश्चित रूप में कोई साधारण नहीं है, तो उनकी जो दिव्य क्रियाकलाप है वो सब असाधारण है। तो जो ईर्ष्या रखेगा तो वो नहीं समझ पाएगा रामचंद्र के ऐश्वर्य को सुन करके, वो जो है ईर्ष्यालु बन करके उनमें दोष देखेगा। इसलिए एक ये भी है कि इसको सुनिए बिना ईर्ष्या के, नहीं तो बेटर है कि मत सुनिए। क्योंकि ईर्ष्या भाव के साथ कोई सुनेगा, हालांकि भगवान रामचंद्र बहुत दयालु हैं, उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं दोष देखते हैं फिर अपराध करते हैं, तो वो उचित नहीं है। तो इसलिए पहले ही वार्निंग दे रहे हैं। तदिदम वर्तयिष्यामि सर्वम निखिलम आदितः, मैं इसका पूरा वर्णन करूंगा, सर्वम पूरी तरह से, निखिलम, सर्वम बोल दिए पूरा, और निखिलम फिर से दूसरा विशेषता बता रहे हैं कि और बिना बिना कुछ हटाए, आदितः,
आदि आदि से मतलब शुरुआत से लेकर के। और ये धर्म काम अर्थ सहितम, ये धर्म का अर्थ काम मोक्ष सब प्रदान करेगा। बस इसको आप सुनिए। कैसे सुनना है? बस एक ही योग्यता है, अनुसूया, बिना किसी ईर्ष्या भाव के आप सुनते जाइए, बस आपको सब मिल जाएगा इससे। लिटरली दिस मीन्स विच ग्रैंड धर्म अर्थ काम along with permanent benefit, that permanent benefit is मोक्षा। वास्तविक इसका फल तो एक्चुअली में है कि इस भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ की प्राप्ति है। लेकिन क्योंकि हर किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना कि संसार से मुक्ति बस प्राप्त कर दे, तो इसलिए बोल रहे हैं वाल्मीकि ऋषि कि आप सुनिए, बस बस ईर्ष्या को छोड़ करके आप बस सुनते जाइए। अगर आपकी इच्छा नहीं है वैकुंठ प्राप्त करना, आपको इच्छा है किसी संसार में रह के भौतिक सुख चाहिए, तो ये रामायण को सुनने से वो भी आपको मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको ऐसा पुण्य मिलेगा कि आप के जीवन में वो शुभ आ जाएगा और आप धर्म अर्थ काम सब भी प्राप्त कर लेंगे, और फाइनली अल्टीमेटली भगवान के धाम को भी प्राप्त कर पाएंगे। If this Ramayana has come about by the blessings of Lord Brahma, what was Shri Valmiki's duty? हाँ, ये यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि अब अपना बता रहे हैं कि मेरा क्या क्रेडिट है, मेरा कितना क्रेडिट है। दिस वर्स पॉइंट्स आउट दैट हिज ड्यूटी वाज ओनली टू ब्रॉडकास्ट इट in its entirety from the beginning, that is from the narration of the beginning of its writing. It should be heard by the intelligent without envy, that is it should be heard with devotion, respect and faith. बिना ईर्ष्या के सुनने का मतलब क्या है? कि भक्ति, आदर और श्रद्धा के साथ सुनना है। भगवान रामचंद्र के प्रति भक्ति भाव, आदर सम्मान के भाव और श्रद्धा के साथ। इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है। फेथ, श्रद्धा का मतलब ये भी है कि कुछ क्रियाकलाप ऐसे दिख सकते हैं बाहरी रूप से, जो ऐसा लगे कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। तो बोल रहे हैं कि आप ईर्ष्या मत रखिएगा, आप दोष मत देखिएगा, आप श्रद्धा के साथ सुनिए और डिवोशन और रिस्पेक्ट बना के रखिएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, भगवान की कृपा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस सुनते जाइए भगवान ने ऐसा क्यों किया, इस विश्वास के साथ कि भगवान ने जो भी लीला किया वो उसमें कोई फॉल्ट नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। तो इसलिए ये है विदाउट एनवी का मतलब। द प्रीवियस वर्स स्टेटेड द सब्जेक्ट मैटर, दिस वर्स स्टेट्स इट्स गोल्स एंड ऑडियंस। इट वाज स्टेटेड अर्लियर that by reading this Ramayana one is liberated from all sinful reactions. यह पठेत रामचरितम सर्व पापय प्रमुच्यते। ये पहले अध्याय के 95 नंबर श्लोक में ये बताया गया था कि जो भी रामायण को पढ़ेगा सुनेगा, सर्व पापय प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। Therefore, in addition to dharma, artha and kama, moksha is understood to be another goal of this. तो इसमें लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि इसको पढ़ के क्या प्राप्त। तो एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो समझने योग्य है कि अ, पिछले श्लोक में वाल्मीकि ऋषि बता रहे हैं कि मैं रामायण महाकाव्य को वर्णन करने जा रहा हूँ। ये महाकाव्य है, ये बहुत महत है, बहुत महान है। तो वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैंने लिखा है, देखो इतना बड़ा महाकाव्य, इतना महान ग्रंथ है। हाँ, तो रामायण बहुत महान है, इस बात को छुपा भी नहीं सकते, तो बोलना ही पड़ेगा ना। एक भक्त विनम्र होता है, लेकिन साथ में ये बता रहे हैं कि मेरा नहीं, ये ब्रह्मा जी की कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से ये महाकाव्य है। और महात्मानम यानी भगवान रामचंद्र जो महात्मानम है, परम आत्मा है, परम भगवान है, उनका है ये, इसलिए ये महाकाव्य है, इसलिए ये बहुत ही महान है। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए, इसमें मेरा कोई ज्यादा, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये विनम्रता भी हो गई और साथ में रामायण के असली महत्व को भी बता दिए। अब इस श्लोक में बोल रहे हैं कि लेकिन मेरा केवल इतना ही क्रेडिट है कि मैं इसको पूर्ण रूप से बिना कुछ हटाए, बिना कुछ डिलीट किए, विदाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यथा रूप में वर्णन कर दूं। तो ये होती है योग्यता। जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी योग्यता ये है। वो कोई भी ग्रंथ है भगवान के बारे में, कोई भी है, चाहे कथा हो या भगवान के बारे में कुछ लिखना हो, ग्रंथ लिखना हो, उसका वो क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन उस ग्रंथ के महात्मा को बताते हैं कि ये बहुत महान है, इसको पढ़ने से या सुनने से आप प्रमुच्यते, सर्व पापय प्रमुच्यते। और साथ में बताते हैं अगर मेरा कोई क्रेडिट है तो केवल इतना ही है कि मैंने इसको यथारूप दिया है, इसमें कुछ मैंने डिलीट और सब्ट्रैक्ट और एडिशन नहीं किया। और ऐसा ही सेम, ऐसा ही जैसे यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे जो भाव रख रहे हैं, ऐसा ही भाव श्रील प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने कई ग्रंथों का कई ग्रंथों के टीका लिखे, भागवत गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत और कई अन्य ग्रंथ प्रभुपाद जी लिखे। प्रभुपाद जी बोलते थे
कि ये जो बुक्स हैं जो मैंने लिखा है, ये इतनी पावरफुल, इतनी पोटेंट है कि कोई एक छोटा भी बुक ले लेगा, पढ़ेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। इस बुक का कोई एक पैराग्राफ भी पढ़ लिया, एक लाइन भी पढ़ लेगा, हिज लाइफ कैन बिकम सक्सेसफुल। प्रभुपाद जी इतना बोलते थे। लेकिन ये इतना, इतनी महान है, इतने पावरफुल है प्रभुपाद जी के ग्रंथ, लेकिन प्रभुपाद जी खुद क्रेडिट नहीं लिए। प्रभुपाद जी क्या बोले? माई ओनली क्रेडिट इज दैट आई हैव नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड एनीथिंग इन माई बुक्स। बोले प्रभुपाद जी कि मेरा केवल इतना ही क्रेडिट है कि आई हैव प्रेजेंटेड एवरीथिंग एज इट इज। मैंने सब कुछ यथारूप प्रस्तुत किया है, जैसा मैंने अपने गुरु महाराज से प्राप्त किया और मेरे गुरु महाराज ने परंपरा में प्राप्त किया, तो वैसे ही मैंने बस प्रस्तुत कर दिया है उस इंग्लिश भाषा में। प्रभुपाद जी ये बोलते हैं। इसलिए मेरा खुद का पर्सनल कोई क्रेडिट नहीं है। माई ओनली क्रेडिट इज दैट आई हैव प्रेजेंटेड इट एज इट इज। तो ये भाव होता है, जो प्रामाणिक शुद्ध आचार्य होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस प्रकार से ये भाव प्रकट करते हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि का भाव है, वो महान आचार्य है और ब्रह्मा जी नारद मुनि की कृपा को प्राप्त किया, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी उसी भाव को अंगीकार करते हुए, जैसे वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित ये रामायण महाकाव्य इतना पावरफुल हो गया कि लोगों को भाव बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, श्लोक पे उन्होंने तात्पर्य दिया, तो वो तात्पर्य अपने आप में ग्रंथ है, अपने आप में वो शास्त्र है। प्रभुपाद जी के एक स्टेटमेंट अपने आप में शास्त्र है। इसका कारण यही है कि वो शुद्ध वैष्णव है और परंपरा से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, एज इट इज उन्होंने जस्ट वर्णन किया है, बिना उसमें कुछ अपना खुद का ऐड किए या उसमें से कुछ भाव को डिलीट किए। तो ये होता है। लेकिन जो लोग अप्रामाणिक होते हैं, मायावादी होते हैं या भक्त नहीं होते हैं, वो लोग अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए भगवान के जो सिद्धांत है उसको हटा देते हैं और अपना खुद का कुछ मंतव्य प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कई लोग होते हैं जो गीता पे टिप्पणी देते हैं, वो लोग कई बार गीता के श्लोक भी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि भगवान जहाँ पे बोल रहे हैं हमेशा मेरा स्मरण करो, तो वो नहीं लिखेंगे और वो मिसगाइड करते हैं लोग। लेकिन जो प्रामाणिक आचार्य शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो उनका ये कार्य नहीं होता है। उनका कार्य होता है कि गुरु परंपरा से, प्रामाणिक गुरु से, भगवान से जो शिक्षा प्राप्त की है उसको एज इट इज लोगों तक पहुंचा दिया जाए, जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो प्रामाणिक गुरु होता है वो पारदर्शी होता है और एक पोस्टमैन की तरह होता है, जैसा रिसीव किया है वैसा जाके डिलीवरी कर देता है, बस दिस इज द क्वालिफिकेशन, केवल यही योग्यता होती है। ओके, इसी के साथ यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थोड़ा सा कनेक्टेड है गीता क्लास से, तो पूछ सकते हैं क्या? हाँ। लेथार्जी वाला जो वर्ड था, प्रभु हाँ। जी, सुस्ती को या लेथार्जी जो बोलते हैं, ये टालने को, उसको कैसे खत्म करा जा सके कलयुग में? हाँ, उसको खत्म करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि हम संबंध ज्ञान को समझें। यानी हमारा भगवान के साथ जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान का मतलब होता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और मैं भगवान पे कैसे निर्भर हूँ और भगवान हमारे ऊपर कैसे कृपा करते हैं। तो जब इस ज्ञान को कोई समझेगा, गीता को अच्छे से समझेगा, तो अपने आप लेथर्जी खत्म हो जाएगी। वो जान जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, यस मुझे भगवान का सेवा करना चाहिए, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट थिंग, रादर दिस इज द ओनली थिंग विच वन शुड डू इन दिस वर्ल्ड। ये कि केवल एकमात्र यही एक कार्य है जो करना चाहिए, भगवान का सेवा। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है व्यर्थ है। और अगर बाकी सब कुछ करना पड़ता है किसी कारणवश, भी छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर भक्त का, फिर ऐसे भक्त का भाव ये होता है कि उसको भी हम कैसे भगवान से कनेक्ट करते हैं, वो ऐसे विचार करके फिर वो कार्य करता है। तो ये कब आएगा अंडरस्टैंडिंग? जब हम अच्छे से श्रवण करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गीता, भागवत, राम कथा जो होता है इसको श्रवण करें, सुने, तब हम ये तत्व को जानेंगे, सिद्धांत को जानेंगे। ठीक है, तो इससे लेथर्जी खत्म हो जाएगा।